Hello friends, in this video I will explain you the chapter number 6 life processes of biology class 10th from NCERT. So the first thing to know that how we will know that something is living or non-living. So our first topic is criteria to decide whether something is alive. The most important criteria to decide whether something is alive is movement. मीन्स हमें मूवमेंट हम लोग मूवमेंट देख करके जान लगें कि हाँ उस चीज़ में जान है या नहीं, मतलब वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। ठीक है, मूवमेंट से हमें पता चल जाएगा। दूसरी क्राइटेरिया है कि ऑल लिविंग थिंग्स मूव विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल हेल्प। मतलब एक्सटर्नल है, मतलब बाहर से उसको कोई सहायता न मिल रही हो उसको चलने में। कोई भी एक लिविंग थिंग है, अगर उसको किसी बाहर से कोई सहायता नहीं मिल रही चलने में, उसके बाहर से कोई सहायता नहीं मिल रही उसको उसके अंदर मूवमेंट होने में, तो वो लिविंग थिंग है। जैसे मान लो फैन है, तो फैन में तो इलेक्ट्रिसिटी आ रही तब वो रहा है चल, मीन्स वो नॉन लिविंग होगा। ठीक है, तो वो तो एक्सेप्शन वाला एग्जाम्पल हो गया एक तरह का। फिर है some movements are easily visible like the movements of body parts। और अगर वो लिविंग थिंग है तो उसके अंदर उसके बॉडी पार्ट्स में भी मूवमेंट होगा, ये भी ज़रूरी है। ये हमारा थर्ड क्राइटेरिया हो जाएगा कि अगर वो लिविंग है तो उसके बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, और सेकंड ये होगा कि अगर वो लिविंग है तो उसे बाहर की कोई हेल्प ना मिले, वो मतलब अपने आप उसके अंदर मूवमेंट होना चाहिए। सम मूवमेंट्स सम मूवमेंट्स आर नॉट इजीली विजिबल लाइक मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स। ओके, कुछ मूवमेंट्स ऐसे हैं जो हमें नहीं दिखते हैं, जैसे कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स तो हमें नहीं दिखेंगे। ठीक है, ये मूवमेंट्स भी ज़रूरी हैं उनके अंदर होना, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के अंदर। ठीक, द मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स इन सेल्स एंड टिश्यूज इज नेसेसरी फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस। मीन्स जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हैं वो सेल्स के अंदर, ठीक है, सेल्स और टिश्यूज़ के अंदर वो बहुत आवश्यक हैं, बहुत ज़रूरी हैं लाइफ प्रोसेस को होने में। ठीक है, तो यहाँ पर बर्ड्स एक एग्जांपल है, इसके अंदर मूवमेंट हो रहा है, उड़ रही मीन्स मूवमेंट हो रहा है। फिश है पानी के अंदर चल रही मीन्स मूवमेंट हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ओके, और भी एग्जांपल हैं यहाँ पर। Next topic is life processes, which is the name of the chapter, life processes. So what is life processes? Life processes are the basic processes। कौन से प्रोसेस हैं? बेसिक, जो भी कॉमन बेसिक जरूरी प्रोसेस होते हैं वही क्या है, लाइफ प्रोसेसेस हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग देयर लाइफ, जो कि आवश्यक हैं अपनी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, अब कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि पहला हो गया हमारा न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। चार होते हैं बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, अब पहला हमारा आ जाता है न्यूट्रिशन। ओके, तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी फॉर लाइफ प्रोसेसेस। न्यूट्रिशन क्या है कि किसी एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड अपने अंदर लेना और उसका यूटिलाइज होना। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रिशन। उस प्रोसेस को क्या हम लोग बोलेंगे? न्यूट्रिशन। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस है। ओके, यू ऑल नो दैट। सो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज बर्nt इन द सेल्स ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन में फूड का ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है,
इज द प्रोसेस जिसमें मान लो ऑर्गेनिज्म ने फूड लिया अंदर, तो वो से अंदर जाके वो फूड सेल्स के अंदर जाके बर्nt होगा और फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एनर्जी रिलीज होगी। नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन। ओके, so it is the process by which food, oxygen, water, waste products are carried from one part of the body to the other। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर फूड, ऑक्सीजन, वाटर और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो मतलब मीन्स बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुँचाने में जो वो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। कोई भी हो, जैसे फूड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, या फिर कोई वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट होता है, वो क्या है? प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन। एंड लास्ट प्रोसेस इज एक्सक्रीशन। ओके, सो एक्सक्रीशन is the process by which waste products are removed from the body। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं उनको बाहर निकालना, ठीक है, उनको रिमूव करना, क्योंकि वो हमारे लिए टॉक्सिक होंगे, चाहे वो लिक्विड के फॉर्म में हो चाहे वो सॉलिड के फॉर्म में हो। यहाँ पर कुछ एग्जाम फिगर्स दिए हैं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर है, ये रेस्पिरेटरी अपरेटस का फिगर है। ओके, then our next topic is nutrition। what is nutrition and what are its modes? So nutrition is the process of taking food by an organism and its utilization by the body to build the body, for the growth, to repair the damaged parts of the body and for एनर्जी। तो वो अभी हमने आप लोगों को बताया कि जैसा न्यूट्रिशन एक प्रोसेस जिसमें फूड एक ऑर्गेनिज्म अपने अंदर लेता है, फूड खाता है, ठीक है, फिर उसका यूटिलाइजेशन होता है और उससे जो एनर्जी मिलती है उससे उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है, जो उसके डैमेज पार्ट्स हैं, जो बॉडी के डैमेज पार्ट्स हैं वो रिपेयर होते हैं और एनर्जी मिलती है, ठीक है, उसे वर्क करने के लिए। Life on Earth depends on carbon-based molecules, and most of the food are also carbon-based molecules। जो हमारी लाइफ है वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड है, ठीक है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। और कुछ ऐसे फूड हैं जिसमें कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक, वो हम खाते हैं तो हमें इनकी हमको इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। द आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिम्स आर फूड, वाटर एंड एयर। और कुछ हमें कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स जैसे हैं, अब इसमें एग्जांपल है, जैसे मान लो कुछ हमें रॉ मटेरियल्स मिलते हैं बाहर से, ठीक है, जैसे कि फूड हो गया, वाटर हो गया और एयर, ये सब हमें बाहर से मिलते हैं, ठीक है। ओके, अब आता है कि कुछ न्यूट्रिशन के कुछ मोड्स होते हैं, मीन्स टाइप्स बोल सकते हैं। देयर आर टू मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? सो द फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। It is the nutrition in which organisms prepare their own food from simple inorganic substances like carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll। मीन्स ये ज़्यादातर प्लांट्स और एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स और सम बैक्टीरिया में, ये कुछ बैक्टीरियाज में होता है और हरे पेड़ पौधों में होता है। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म फूड बनाता है खुद से। ऑटो मीन्स अपने आप, ओन, बाय ओन सेल्फ, ओके, खुद से फूड बनाता है कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज़ करके, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है। ये प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना फूड बना लेते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या है कि इट इज़ द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिम्स गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। इसमें ऑर्गेनिम्स को प्लांट से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट से उनको फूड मिल जाता है, मीन्स इसमें वो अपने आप नहीं बनाते हैं, ठीक है।
इसमें एग्जाम्पल हो गया आपका ऑल एनिमल्स, फंजाई एंड सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के कुछ टाइप्स भी होते हैं। देर आर थ्री मेन टाइप्स। मेन कितने, थ्री टाइप्स होते हैं। देर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देर आर सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। पहला क्या है, सेप्रोफाइटिक है, फिर पैरासाइटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशंस। So I will explain about these three types of heterotrophic nutritions in the next video. So friends, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके ओके।